हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। मैं सविता आगवानी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम 15 अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। चाहे वो पुत्र हो, भार्या हो, इष्ट मित्र, चाहे कोई भी हो, जो इस धर्म को नहीं करेगा उसे चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथा योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त किए गए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को भी मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने के योग्य कुछ भी न रहा तथा नरक भी खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि हे धर्मराज, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द नहीं सुने जाते हैं और चित्रगुप्त के पास भी लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? यह सुनकर तब धर्मराज जी कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में यह आज्ञा दी है कि जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर से मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हुआ हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी ने कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और दूतों के साथ ले दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा जी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना सजाकर नगर से बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल, रोग तथा यमराज को दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सामने आए और भीषण गर्जना करते हुए राजा पर बाण चलाने लगे। तब राजा ने 3 बाणों से उनके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार ले राजा को मारने के लिए चले। तब राजा ने उनकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की तरह फुंकार मारता हुआ क्रोधित हो एक बाण यम के मस्तक पर दे मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया। उस पर बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आदंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। अब ये सब देखकर लगा कि यमराज को कौन मार रहा है। यह देख राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा। हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुमको नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं
तुम उनके काल हो। हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं। ऐसी बात कभी ना देखी गई ना सुनी गई। ये सब कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराक्षित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही करने लगा, हे प्रभु, मेरा अनंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझे अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह यम मूर्छा खाकर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया और उसने आसन पर बिठाकर कहने लगे कि हे यम, किसने तेरा अपमान किया है? सो यह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा। 15वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा 16वें अध्याय में। हरे कृष्णा, राधे राधे।